आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात सोम सफ़ा नंबर 48 और सबक नंबर 7 सुबह सवेरे, जिसमें एक नज़्म दी गई है, उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि शायर सुबह सवेरे के बारे में क्या कहता है। सबने खोल लिया सफ़ा? शाबाश। आप देख रहे हो इस सफ़े पर क्या है, कौन सी तस्वीर बनी हुई है? देखा, एक बाग की तस्वीर है जहाँ पर सब लोग सुबह सवेरे वर्जिश कर रहे हैं और इसके अलावा आप देख रहे हैं एक लड़का अपने अब्बू के साथ नमाज़ पढ़ कर आ रहा है और बहुत से तलबा सैर कर रहे हैं। पार्क में नज़र आ रहा है ना? शाबाश। अब हम इस सफ़े पर मौजूद ख़ास अल्फाज देखेंगे। अजब, अजब क्या होता है? अनोखा। जा बजा, जा बजा क्या होता है? जगह जगह, यानी कि जगह जगह। महका हुआ, खुशबू देना। ढंग, तरीका। अब हम नज़म में देखते हैं शायर क्या कह रहा है। इसके पहले बंद को पढ़ते हैं। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, अजब थी बहार और अजब सैर थी, यही जी में आई कि बाहर निकल, टहलता टहलता ज़रा बाग चल। इसमें शायर क्या कह रहा है? शायर कह रहा है कि जब सुबह सवेरे वो जागा, उसके दिल में ख़्याल आया कि घर से बाहर निकलकर कहीं जाना चाहिए। वो ठंडी हवा के मज़े लेता हुआ बाग की तरफ चल पड़ा। बाग में उसने अजीबोगरीब खुशी महसूस की। सुबह की ठंडी ठंडी हवा और परिंदों का चहचहाना, उसके बाद घास पर शबनम के कतरे, अजीब फ़रत। शायर ने इन तमाम चीज़ों से बहुत लुत्फ़ उठाया। अब हम बंद नंबर 2 देखते हैं। छड़ी हाथ में लेके घर से चला और एक बाग का सीधा रास्ता लिया। वहाँ और ही जाके देखी बहार, दरख्तों की थी हर तरफ एक कितार। इसमें शायर क्या कहता है? हाथ में छड़ी लेकर घर से निकला और सीधा एक बाग में चला गया। बाग में मंजर बड़ा ही दिलफरेब था। ठंडी ठंडी हवा और फूलों की भीनी भीनी खुशबू से बाग का मंजर बहुत हसीन लग रहा था। दरख्त एक कितार की सूरत में उगे हुए थे। बंद नंबर 3। कहीं है चंबेली, कहीं मोतिया, गुलाब और गेंदा कहीं है खिला, खिले फूल हैं इस कदर जा बजा कि खुशबू से है बाग महका हुआ। इसमें शायर कहता है कि जब मैं बाग में पहुंचा तो कहीं चंबेली नज़र आई मुझे और कहीं मोतिये के फूल खिले हुए थे। बाग में गुलाब और गेंदे के फूल भी खिले हुए थे, बल्कि जहां तक नज़र जाती थी हर तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे। फूलों की खुशबू से बाग महक रहा था, हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। बड़ा हसीन और दिलकश मंजर था। बंद नंबर 4। हर एक फूल का एक नया रंग है, हर एक पेड़ का एक नया ढंग है। सवेरे ही उठेगा जो आदमी, रहेगा वो दिन भर हंसी और खुशी। इसमें शायर क्या कहता है कि बाग में हर तरफ फूल का अपना ही रंग और खुशबू है। हर दरख्त अपनी तर्ज का अनोखा दरख्त है। जो आदमी सुबह सवेरे उठेगा वो सारा दिन हंसी खुशी से गुजारेगा, सुस्ती और काहली से दूर रहेगा। बंद नंबर 5 में क्या कह रहा है? न आएगी सुस्ती कभी नाम को, करेगा खुशी से हर एक काम को, रहेगा वो बीमारियों से बचा, ये है 100 दुआओं से बढ़कर दवा। इसमें शायर क्या कह रहा है कि जो आदमी सुबह सवेरे जल्दी उठता है, बाग की सैर करता है, तो उसके पास सुस्ती और काहली कभी नहीं आएगी। वो हशाश बशाश रहेगा और हर काम हंसी खुशी से करेगा। हर किस्म की बीमारियों से बचा रहेगा, क्योंकि सुबह की सैर 100 दुआओं से बढ़कर बेहतरीन दवा है। मुझे यकीन है तलबा आपने इस नज़्म को पढ़कर बहुत दिलचस्पी उठाई होगी। उठाई है ना? बहुत दिलचस्प लगी ना आपको? और आपको ये भी पता चला कि सुबह सवेरे उठने के फ़ायदे क्या होते हैं। पता चला आपको? और आपको पता है सुबह सवेरे उठने से एक और बात हमें पता चली कि सुस्ती और काहली नहीं होती। हम सारा दिन तंदुरुस्त और भाग भाग के काम करते हैं। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। अब आपने क्या करना है? इस नज़्म को घर जाके दोबारा दोहराना है और सुबह सवेरे के फ़ायदे अपने छोटे बहन भाइयों को भी बताने हैं। बताएंगे ना? शाबाश। अब अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।